दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। 21वीं सदी के अंदर जो है इंग्लिश कितना बड़ा टूल है आपके लिए ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया के अंदर जो है ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 10 से 15% लोग ही जो एक्चुअल में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कुछ साल पहले ये हालत थी, लेकिन कैसे जो है मैंने लिखने के लेवल पे जो है इंग्लिश इम्प्रूव की जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं थ्रू आउट मेरी जो स्कूलिंग है वो पूरी की पूरी बॉयज़ स्कूल में हिंदी मीडियम में हुई है। तो यानी मैं साइंस की टर्मिनोलॉजी भी जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़ा करता था। लेकिन चलो इतना होने के बावजूद भी जो है मतलब ये है कि मेरे को बाय दैट टाइम जब मैंने अपने होम टाउन को छोड़ा था तो मेरे को एक बेसिक जो टेंस की समझ थी वो थी। अब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो है मैं यहाँ पे दिल्ली में आया और दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे जब प्रोफेसर जब भी कुछ डिलीवर करता था तो मेरे को समझ आता नहीं था एंड आई ऑलवेज हैव टू रिलाई ऑन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं उसके कॉपी मतलब किया करता था जो भी डिलीवर करता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज क्वाइट अंडर कॉन्फिडेंट एंड आई रियली फेल्ट कि आई नीड टू डू समथिंग और मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नहीं तो मतलब यहाँ पे तो जो कल्चर है कि यो मैन व्हाट्सअप व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं तो मतलब आई विल बी नो वेयर। तो वहाँ से जो है मैंने इम्प्रूव किया और कैसे इम्प्रूव किया तो उसको बताने से पहले मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर वहाँ पे जो जितनी बार आप कोई ना कोई प्रैक्टिस करेंगे कुछ ना कुछ करते हैं तो आपके न्यूरोनल कनेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो है वो तेज़ी से बनने लगते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगते हैं जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार आप कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते जाते हैं। तो ठीक मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था कि जैसे कुछ भी मैं पढ़ता था, फॉर एग्जांपल उस समय मुझे याद है मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था और न्यूज़पेपर के अंदर जो भी मतलब मेरे को कोई न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन जो भी वहाँ पे जो है इन जनरल जो नए नए वर्ड्स आए हैं उनको मैं हाईलाइट मतलब मैं दिमाग में ऐसे देख लेता था। उसी के पास में मेरे पास में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पड़ी होती थी और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में मैं जाके उसको मतलब लेबल कर लिया करता था कि अच्छा ये वर्ड है। अब यहाँ से जो है ये हुआ एक एनकाउंटर कि आपने पहले पढ़ा फिर उसके बाद में आपने डिक्शनरी के अंदर लिखा, ये हुआ दूसरा एनकाउंटर। उसके बाद में आपने मतलब समझा तो आपको समझ आ गया कि हाँ क्या है। उसके बाद जो है मैं उस वर्ड को कहीं पे एक जगह जाके स्पेसिफिकली जो है वो लिख लेता था कि हाँ ये मैंने आज नया वर्ड सीखा है, ये हुआ थर्ड एनकाउंटर। फोर्थ एनकाउंटर जैसे मैं कहीं भी टेक्सटिंग अगर कुछ भी कर रहा हूँगा उस दिन के अंदर या एक दो दिन के अंदर तो आई विल ट्राई वेरी हार्ड बेसिकली कि कैसे जो है उस वर्ड को सम हाउ मतलब मैं कहीं मैसेज में चिपका दूँ। मतलब कई बार तो ऐसा होता था जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लगा दूंगा तो जस्ट टू लुक कूल एंड एट द सेम टाइम जो है मतलब वहाँ पे मेरी जो है वो रिवीजन भी हो जाए। तो ये होता था फोर्थ एनकाउंटर। फिर क्या होता था कि एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ब्लेस्ड कि मुझे लाइफ में बहुत अच्छे मतलब ऐसे फ्रेंड मिले जिन्होंने अनकंडीशनली मेरे को जो है इतना हेल्प किया। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था परमेश चोपड़ा और उसकी इंग्लिश जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो मतलब अभी उसके बाद में उसने मास कम्युनिकेशन में गया तो उसका जो है बहुत अच्छा इंग्लिश का था। तो उसने जो है वो क्या करता था, अगर मैं उसको भेजता हूँ कोई मैसेज या जैसा कुछ भी होता था तो वो वहाँ पे बैठ के मेरे को करेक्ट करता था कि नहीं ये जो तूने यूज़ किया है इस वर्ड का ये बिल्कुल मतलब यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है और इसके अलावा तेरे को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से ये होता था पांचवा एनकाउंटर। और फिर जब फाइनली जब मैं उसको समझता था तो उसके बाद फिर कभी नेक्स्ट यूज़ करता था और फिर जो है वो एक तरह से फिर वो उसको मैं देखता था, वो मतलब परमेश देखता था, उसके बाद में जो है वो कहता था हाँ आप सही है नहीं है। तो इस तरह से 6-7 एनकाउंटर होने के बाद में जो है वो वर्ड एक तरह से मेरी डिक्शनरी में मतलब दिमाग की डिक्शनरी में परमानेंटली चिपक जाता था। तो ये तो तरीका हुआ राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें, लेकिन मैंने आपको फंडामेंटल बता दिए हैं कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और एफर्टलेसली जब भी आप मेल लिख रहे होंगे, किसी को मैसेज लिख रहे होंगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश और रिफाइन इंग्लिश निकल के आएगी कि सामने वाले को देख के लगेगा कि समबडी रियली इंपॉर्टेंट हैज़ रिटन टू मी, राइट। तो ये कहता है मेरा एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। अब क्विकली बात कर लेते हैं कि मतलब मैंने वर्बल इंग्लिश कैसे इंप्रूव की। तो पहले उसका भी फंडा बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रिटन इंग्लिश आ गई थी अच्छे से एंड देन आई हैपन टू बी इन IIT बॉम्बे।